नमस्कार। इस समय हमारे साथ राकेश गंडोत्रा जी हैं। ये रियासी के निवासी हैं और इनका कहना है कि इन्होंने जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है रियासी के ओल्ड हॉस्पिटल में, उसके कई चक्कर लगाए और उसके बाद आज ये जिला अस्पताल रियासी में भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए गए, लेकिन इन्हें वैक्सीनेशन नहीं लग पाई है। सेकंड डोज ये लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो दोनों स्थानों पर, दोनों सेंटरों पे ख़त्म हो चुकी है। और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कब से ये वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या जवाब जो हेल्थ विभाग के कर्मचारी हैं वो इन्हें दे रहे हैं, और क्या कुछ अधिकारियों से भी इनकी बातचीत हुई है। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। हाँ जी, शुक्रिया आपका। राकेश जी, कब से आप कोशिश कर रहे हैं अपनी सेकंड डोज लगवाने की, और किस किस सेंटर में आप कितनी बार जा चुके हैं और क्या जवाब आपको मिलता है? मेरी अंशी जी सबसे पहली डोज जो लगी थी वो 9 अप्रैल 2021 को लगी थी। यानी कि जो 3 महीने का वक्त कहा जाता है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मैसेज भी आपको स्मार्ट। हाँ, इससे पहले तो जैसे शुरू में हुआ कि 45 डेज़ बाद लगेगी, फिर 60 डेज़ बाद हो गया, मतलब इन बिटवीन नहीं। जब मैं लगवाई थी तब 45 डेज़ के बाद लगनी थी, फिर ये हो गया कि अब 90 डेज़ हो गए, लेकिन 84 डेज़ के बाद आप कभी भी जाके लगवा सकते हैं। तो मैंने जिस सेंटर से लगवाई थी ओल्ड हॉस्पिटल में, वहाँ मैं 2 बार गया। ओल्ड हॉस्पिटल रियासी में पहली डोज? हाँ, तो मैं दूसरी बार जब गया तो कोई तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन पहले गया। तो मैं ये देखता हूँ, मतलब स्टाफ का ना कोई वो कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं। मेरे को उन्होंने बोला अपना फ़ोन नंबर बताओ जी, मैंने बताया। उन्होंने कहा इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है सेकंड डोज। अच्छा, वो बताओ अपना आधार कार्ड नंबर बताओ। मैंने आधार कार्ड नंबर बताया, उन्होंने फिर भी बोला नहीं। मैंने उसको अपना फ़ोन निकाल के बताया, मैंने देखा यार मेरे को मैसेज आ रहा है, ये मेरे को 2 जुलाई की मेरी सेकंड इस चीज़ का मैसेज आया। मेरे को अब तीसरा मैसेज आ चुका है कि आपकी 2 जुलाई को डोज ड्यू है, तो आप लगवा लो। तो नहीं, फिर उसने बोला ठीक है जी, आप 1-2 दिन बाद आना जी, हम देख लेंगे। फिर मैं 2-3 दिन पहले दोबारा गया। नहीं, उस समय वैक्सीन वहाँ पे हो रही थी, वो अवेलेबल थी उस समय, लेकिन वो कह रहे थे आपका नाम नहीं है इसमें आ रहा है, जबकि मैं पहला सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर चुका हूँ प्रोविजनल। तो फिर दूसरी बार गया, फिर सेम प्रोसेस रहा। उस समय भी वैक्सीन मौजूद थी, वैक्सीन लग रही थी। कोई बड़ा हरास फील किया, मैंने कहा छोड़ो यार, अब क्या कर सकता हूँ मैं। तो चलो फिर 2-3 दिन निकल गया। अब तीसरा मैसेज जब मेरे को दोबारा आया, और आज मैंने हिसाब लगा रहा था मेरे 91 डेज़ हो गए, तो मन में भी एक ख्याल आया कि चलो यार 90 डेज़ तो मैक्सिमम लिमिट है, तो चलो अब चले जाता हूँ, आज लगवा ही लेता हूँ। लेकिन आज मैं गया तो वहाँ वैक्सीन नहीं थी। आज कहाँ पे गया? मैं ओल्ड हॉस्पिटल में ही गया पहले, जो हमारे नज़दीक पड़ता है। हमारी सिटी के जितने भी लोग हैं सब पहले प्रेफर इसी को करते हैं। तो 1-2 और लोग आए थे ये बाज़ार में, आपने देखा होगा, ये सरदार हैं जो चूड़ियाँ बेचती हैं। ये लड़का आया हुआ था, ये मेरे को कह रहा था, मेरे को पूछने लगा कि आपने लगवाई? मैंने कहा यार कहाँ नहीं। कहता मेरे को 10 दिन हो गए रोज़ आते हुए। ये उसका कहना था मेरे को कि मैं डेली आ रहा हूँ। तो वो मेरे को अपनी ग्रेवेंसी शो कर रहा, देखो जी, कह रहा था देखो मैं आपको पता है दिहाड़ी लगाता हूँ, काम भी करना होता है, मैं उसको छोड़ के आता हूँ, फिर भी नहीं हो रही है, 10 दिन हो गए। तो मैं क्या कह सकता था, मैं खुद इस चीज़ के लिए परेशान था। खैर वहाँ किसी उसका तो चलो, वो तो बेचारा पर्सनल लेवल पे वहाँ हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने मेरे को बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। एक चीज़ समझना चाहूँगा, जब आप पहले आते थे यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही होती थी, लेकिन आपको मना किया जाता था क्योंकि जो भी आप नंबर देते थे वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बताते थे, उस वजह से आपको नहीं लगवाए। लेकिन आज जब आप गए तो आज वैक्सीन ख़त्म होने की, तो सेंटर में वहाँ मतलब वो प्रोसेस ही नहीं चल रहा था ना, वैक्सीनेशन ही ख़त्म थी। तो फिर मैं अपने लेवल में, मेरे को किसी हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो मेरे पास स्कूटर था, तो मैंने कहा चल यार काज निकला हो तो काम ख़त्म कर दूँ। तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चला गया, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वहाँ भी नहीं है। तो फिर इसके रिगार्डिंग जो मेरे को मैसेज आए हुए थे, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके डीसी साहब को भी SMS की व्हाट्सएप किया, मैसेज भेजा, मैंने उनको लिखा, लेकिन उन्होंने शायद कुछ किया, क्योंकि उसके बाद मेरे को BMO का फ़ोन आया। तो BMO ने मेरे को बोला कि आप मंडे के लिए उन्होंने मेरे को बोला है कि मंडे को आपकी वैक्सीन लग जाएगी। वो इशू ये नहीं है कि मैं मंडे को मैं तो लगवा ही लूँगा। मैं कल जम्मू जा रहा हूँ, मैं जम्मू से लगवा लूँगा, कैसे भी कर लूँगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने देखा इतने लोगों की लाइन लगी हुई थी, कोई 50 रुपये किराया खर्च करके आया है, कोई 20 रुपये खर्च करके आया है, कोई किस घर में हर आदमी को मजबूरी, मतलब एक आदमी जो है कि कितना हरास फील करता है। ये कोई वैक्सीन किसी आसान नहीं कर रही है, इसके लिए हम पे कर रहे हैं, हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उसका भी है। पेट्रोल के रेट तो छोड़ो, हम किस चीज़ में टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स मैं देता हूँ, और बाकी जो हर आज मेरे को तो छोड़ो,
हर आदमी गरीब से गरीब आदमी जो माचिस भी खरीदता है ना, उस पर वो टैक्स दे रहा होता है, उस पर भी वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा होता है। तो कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सबको दिखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिखते नहीं हैं। लेकिन आप बाज़ार से कुछ भी खरीदोगे तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना ही देना है। तो कहना मतलब, लेकिन उसके बाद स्टाफ का व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है, स्टाफ का बिहेवियर चलो ख़त्म भी है, लेकिन जो स्टाफ का बिहेवियर होता है सेटिस्फाइड करना वो आदमी को वो आदमी हरास फील करता है। मैं तो जाऊँगा ही नहीं यहाँ दोबारा लगवाने के लिए, मैं तो रियासी हॉस्पिटल जाऊँगा ही नहीं दोबारा। किस लिए जाऊँ मैंने वहाँ मतलब हरास फील करने के लिए जाऊँ। अच्छा, हर आदमी को काम होता है, गर्मी इतनी, वो किस तरह से कोई टाइम निकाल के जाता है आगे, अब सेट होके आता है। बस मेरा यही कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है कि आप इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं। परसों भी मैंने देखा डीसी साहब आए थे, नुक्कड़ नाटक किया, बस स्टैंड पे गाड़ी भी घुमा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखो कि वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं। जो सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन लगवाना, अवेलेबल भी होनी चाहिए नहीं, और उसके बाद वो जो वहाँ स्टाफ है वो किस तरह से डील करता है पब्लिक के साथ, ये दो चीज़ें, इसके ऊपर मेरे ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देना चाहिए। तो और क्या नहीं लगता कि मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, पहले जानकारी मिलनी चाहिए कि आज वैक्सीनेशन है या नहीं, कोई इनके थ्रू चैनल या मीडिया के जरिए इन्हें जानकारी मुहैया करवानी चाहिए लोगों को, ताकि लोग दूर दूर से, जैसा कि आपने कहा कि आप पास रहते हैं, आप शायद कल भी चले जाएं, परसों चले जाएं, लेकिन जो दूर दराज से लोग आए हैं कहीं ना कहीं वो काफ़ी हरास होते हैं, काफ़ी। हाँ, मैं उसके लिए बताता हूँ। जैसे बाकी चीज़ों को लिए करते हैं, इनको कोई एक व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर देना चाहिए पब्लिक को, कि आप घर आने से पहले इस नंबर पे कंफर्म कर लें कि वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, या टाइम क्या है, कितने बजे तक हम बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, ताकि आदमी को आके ना वो फिर वापस नहीं जाना पड़े। जहाँ इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, एक नंबर भी तो दे सकते हैं ना, चाहे वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से हो, या BMO की तरफ से हो, CMO की तरफ से हो, कोई एक सेंटर, मतलब उसको सेंट्रलाइज करे उस चीज़ को, कि पहले वो जा रहा है, अगर रियासी आ रहा है, कोई आगे पीछे जो रियासी से रिलेटेड एरिया है, नियर बाई एरिया है, तो पहले फ़ोन करके उसको कंफर्म हो जाए कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ये नहीं हो कि पहले आए तो फिर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में देखा कि भीड़ भी काफ़ी देखी गई जिला अस्पताल रियासी में, लाइनों में लोग लगे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होता हुआ वहाँ पे दिखा। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं, तो ऐसे में क्या आप कहेंगे कि उस मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंस ना हो और उतने ही लोग आएँ जिनको वैक्सीन उस एक दिन में लग सकती है? जो लाइनें लग रही हैं वो एक अच्छी बात भी है। इसका मतलब है कि पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है, लोग जिस तरह से लोग आ रहे हैं, शुरू में तो पब्लिक आ ही नहीं थी, आपको पता, बड़ी सारी कुछ मतलब अफवाहें फैलाई गई ताकि लोग वैक्सीन ना मतलब पीछे रहे, लेकिन वो एक अच्छी बात है कि लाइनें लग रही हैं। हाँ, अब जब लाइनें लग रही हैं, लेकिन वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का वो तो खुद लोगों ने, उसके लिए लोगों को भी देखना चाहिए। अब तो इतनी अवेयरनेस फैला दी गई है, सब लोगों को पता है, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करनी। देखिए, कुछ इन चीज़ों के लिए मैं वो नहीं कहा, इस चीज़ के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिर्फ अकेले दोष नहीं दूंगा, ये दोनों तरफ से चलता है। जी बिल्कुल, ये क्योंकि लोगों को भी हम लोगों को भी इस चीज़ के लिए सीखना चाहिए। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अकेले जिम्मेवार नहीं है, क्यों क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, डंडा वो नहीं चला सकते। ठीक है, अब मैंने देखा रियासी काफ़ी लोग चलान भी काटते हैं, वो कहते हैं वहाँ तक ठीक है। अब जब हॉस्पिटल जैसी जगह में किसी को जो भी आया होता है मजबूरी में आया होता है, तो ना वहाँ किसी को ज़्यादा प्रेशर, ये लोगों को खुद सीखना चाहिए कि हमें डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है। तो बस लास्ट मेरी फाइनली यही गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस चीज़ को जब इतने लेवल पे, इतने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कैंपेन चला रहे हो, आप इतनी अवेयरनेस फैला रहे हो, तो वैक्सीन अवेल कराएं और पब्लिक के सहूलत दें, कोई एक नंबर दें जिससे ताकि वो आके उनका जो आना बेचना टाइम समय बेचना हो, और हरास भी नहीं। सबसे बड़ी मेरे को पता नहीं क्या है, मैं ऐसी जगह पे जाऊँगा, अगर मेरे को जाता हूँ कहाँ भी मैं हरास फील करता हूँ। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो धन्यवाद। हरास फील किया इन्होंने, इनका कहना है कि बिहेवियर जो था कर्मचारियों का वो भी किसी हद तक सही नहीं था और कई चक्कर इन्होंने लगाए। इनका कहना है कि आज ओल्ड हॉस्पिटल रियासी में ये वैक्सीनेशन तीसरी बार लगवाने गए, तो आज ये कहा गया कि वहाँ पर वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और फिर ये जिला अस्पताल रियासी में गए और वहाँ भी यही जानकारी मिली कि वैक्सीन जो है वो ख़त्म है। इससे पहले जब 2 बार ओल्ड हॉस्पिटल में गए थे तब इन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया था, आधार कार्ड का नंबर दिया था, वो ट्रेस नहीं हो पाया। इन्हें कहा गया कि आप कुछ दिन बाद आइए, फिर कुछ दिन बाद आज जब तीसरी बार गए तब वैक्सीन ख़त्म थी। तो इनकी गुजारिश ये है कि लोगों को इस तरह से हरास ना किया जाए,
लोग जब भी वैक्सीनेशन लगवाने जाएं तो वैक्सीनेशन वहाँ पे मुहैया करवाई जाए और लोगों को वैक्सीनेशन लगे, ताकि लोगों का जो समय है वो बर्बाद ना हो। और इन्होंने बताया कि कुछ लोग इन्हें ऐसे भी दिखे जो काफ़ी दिनों से वहाँ चक्कर लगा रहे थे, जिन्होंने ये जानकारी इन्हें भी दी। तो इनका कहना है कि दूर दराज से जो लोग आए होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान होते हैं, किराया भी उनका लगता है, समय भी उनका बर्बाद होता है, और फिर बाद में उन्हें ये कह दिया जाता है कि वैक्सीनेशन ख़त्म है या फिर किसी अन्य रीज़न से वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जाती है, या फिर वो ट्रेसिंग उनकी नहीं हो रही होती है, जिस कारण वैक्सीन जो है वो नहीं लगती है। इनके साथ ऐसा हुआ है। इन्होंने कहा कि मैंने हरास फील किया है और बिहेवियर जो था वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का सही नहीं था, और सेटिस्फाइड भी सही से उन्होंने उन कर्मचारियों ने इन्हें नहीं किया। और आपको बता दें कि एक फ़ोन कॉल जो है वो सुबह हमें आई थी। बागा के इलाके के कुछ जो रेलवे कंपनी में काम करने वाले लोग थे वो भी ज़िला अस्पताल रियासी में वैक्सीनेशन के लिए आए थे, लेकिन उनका कहना था कि वो लाइन में लगे थे और 11:15 बजे के करीब जानकारी ये मिलती है कि वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। उसके बाद वो भी वापस लौट गए, और ऐसे कई और लोग भी होंगे जो रियासी ज़िला अस्पताल में पहुँचे होंगे, क्योंकि लाइन जो थी वो सुबह लगी हुई थी। जब इस मार्फत ज़िला अस्पताल रियासी के सुपरिटेंडेंट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 30 डोज जो हैं वो आज लगाए गए हैं, जिसके बाद जो है वैक्सीन ख़त्म है, और अब कल वैक्सीनेशन जो होगी उसकी जानकारी होगी या नहीं होगी इसकी जानकारी भी अभी नहीं स्पष्ट तौर पर दी गई है। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन जो है वो सही से वैक्सीनेशन अभियान को चलाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी तमाम जो जनता है, तमाम जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाए और इस महामारी पर जीत प्राप्त की जाए और थर्ड वेव से बचा जा सके। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।